नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मिडडे में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप और आज खबर मिडडे में बात होगी कि आखिरकार क्यों यूपी अध्यक्ष बनाया गया अजय रॉय को। जहां लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में संगठन के समीकरण दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस ने सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर के अहम फैसला लिया। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से ब्रजलाल खाबरी की छुट्टी कर कमान अजय रॉय को सौंपी है। पद से छुट्टी हो गई थी। वहीं इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विकास पांडे बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। विकास जी, जहां राहुल गांधी अमेठी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें कितना फायदा और कितने दांव जो है बीजेपी को खेलने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि अमेठी में फिर से भाजपा की सरकार को दोबारा रिपीट कराया जा सके? पहले तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज, आप जहां तक अमेठी की चर्चा कर रही हैं, तो अमेठी आप ये समझने का प्रयास करिए कि कांग्रेस पार्टी की कह लीजिए या एक परिवार की परंपरागत सीट, अमेठी हो रायबरेली हो, ये उनकी कहनी चाहिए पुश्तैनी सीट थी। और उस पुश्तैनी सीट पे भी राहुल गांधी जी 2014 के इलेक्शंस में बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। और वही हुआ जो सब लोग प्रत्याशित घटना घटित हुई। और 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी जी ने वहां जीत हासिल की और कांग्रेस को उस परंपरागत सीट पे हार का सामना करना पड़ा। बुनियादी तौर पर देखिए, जब आप किसी भी प्रकार से जनता से जुड़े हुए इलेक्शंस में फाइट करते हैं, चाहे लोकसभा की दृष्टि हो, चाहे विधानसभा की दृष्टि हो, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शंस की दृष्टि हो, आपको जनता को समय देना पड़ता है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। श्रेया जी, ये समझना पड़ेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद है और मुझे जहां तक याद बन पड़ता है, शायद ही कोई प्रधानमंत्री सांसद रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र पे इतना ध्यान दे पाया हो जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया और जितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने सांसद धर्म का निर्वहन किया। ये हम सब देख रहे हैं और इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। ठीक है। जनता कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को नोटिस करती है और उस नोटिस के बाद वो अपना निर्णय करती है। यही कारण है कि 2014 से बड़ी जीत नरेंद्र मोदी जी को बनारस में हासिल हुई और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में उससे भी बड़ी जीत हासिल होने वाली है। विकास जी, जहां राहुल गांधी बहुत प्रखर होकर के सारे मुद्दे उठा रहे हैं, जीएसटी, भारत जोड़ो यात्रा, राजनीति के और सरकार के खिलाफ है, तो अमेठी की जनता क्यों नहीं चुन सकती है राहुल गांधी को? विकास जी। जी जवाब आप। बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने दुनिया भर की बातें कही जी, और दुर्भाग्य मेरा ये रहा, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो कुछ बातें मैं सही से समझ पाया, बाकी मैं समझ नहीं पाया। कि अभी आपने ये बताया कि अमेठी राहुल गांधी पिछले कई वर्षों में केवल 3 बार गए। अरे चलिए, अमेठी नहीं जा सकते थे, कम से कम अमेठी का मुद्दा ही कोई आप लोकसभा में उठा लेते। क्या उठाया कोई लोकसभा में अमेठी से जुड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने? ये बताएंगे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरी चीज, जी मैं फिर कहता हूँ आपको, वाकई में जनता नोटिस कर रही है और ये कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 1990 बीच में मत बोलिए, बोलाएंगे। ठीक है, राज शर्मा जी, विकास जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। राज भाई, मैंने 7 मिनट आपको पिन ड्रॉप साइलेंसिंग के साथ सुना। अगर कोई ये डिबेट देखेगा तो वो समझ जाएगा कि शांति से सुनिए, मेरा आग्रह है आपसे। सब नेता जो अमेठी की जब बात आती है तो नेतृत्व कैसा होता है, नेता कैसा होता है, इसका उदाहरण मैं आपको एक चावल के दाने दे देता हूँ। अमेठी के अंदर समर्थक की वृद्धि होती है और उस अमेठी के अंदर तत्कालिक सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चलती है और अपने
अपने उस समर्थक को अंतिम यात्रा को कल्ला देती है। ये होता है नेता, और ये होता है नेता जनता की चिंता करने वाला, ताकि ऐसा नेता कि जो लोकसभा में मौत बैठा रहा, अमेठी जान तो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज श्रेया जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। अभी भाई साहब ने आयुष्मान भारत के ऊपर सवाल तमाम उठाए। श्रेया जी, वो कौन लोग हैं? क्या इनसे पूछिए कि आयुष्मान जैसी एक भी कल्याणकारी योजना चलाई आपने? बताइए, इस देश के अगर चलाई हो, केवल आज अपने वोट बैंक के लिए योजनाओं पर उंगली उठाने से ही आप बात नहीं आ रहे हैं। क्या आपने राजी डिबेट मत खराब करिए, राजी डिबेट मत खराब करिए। राज शर्मा जी, आपको अपना पक्ष दिया जाएगा। होता है, देखिए ये अशोभनीय व्यवहार है। आप बीच में बोलेंगे, राज शर्मा जी, ये गलत है। पूरी नहीं हो पाएगी। तो 1990 आपके टाइम पे जो है विकास जी शांत थे ना, आप भी थोड़ी देर धैर्य रख के सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। अरे मैडम, कांग्रेस प्रवक्ता से कहिए धैर्य रखें, अन्यथा मैं भी बीच में बोलूंगा तो इन्हें तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। ठीक, राज शर्मा जी धैर्य रखिए, शांति से बात सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। आपके समय में विकास जी ने नहीं बोला था। धैर्य रखिए और शांति से सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा अपने समय पे। कैसे लोग बैठा ले? राज शर्मा जी, आपको समय दिया जाता है पूरा। स्नेहा जी, अभी महंगाई को लेकर के मैं कांग्रेस एक एक करके बोलिए, विकास जी बात पूरी करिए। स्नेहा जी, अभी महंगाई को लेकर के मैं कांग्रेस प्रवक्ता के प्रवचन सुन रहा था और बड़ा द्रवित हो गया, क्योंकि महंगाई की जितनी चिंता शायद कांग्रेस को अब हो रही है, इतनी चिंता हिमाचल में अगर कर ली होती तो सरकार बनते ही आपने पेट्रोल और डीजल पे सेस बढ़ा करके पैसे बढ़ा दिए, और यहाँ आप पेट्रोल डीजल की महंगाई का रोना रो रहे हैं। अरे भाई, कितने रुपए किलो आप हिमाचल में टमाटर बिकवा रहे हैं? आप सर बीच में ठीक है राज शर्मा जी, पहले बात तो सुन लीजिए ना उनकी, उसके बाद आपको हम समय देंगे, अपने पक्ष पे बोलिएगा अपनी बारी में। मैंने पहले ही कहा श्रेया जी, इसका चेहरा बहुत गंदा है। मैं एक सवाल छोड़ूंगा, पूरी कांग्रेस को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि सच सुनने की कुप्पत नहीं है ना कांग्रेस। राज शर्मा जी, अपनी बारी में बोलिए। इन्हें समझाइए कि भाई इनकी सरकार है, कई राज्यों में इनकी सरकार है, और क्या वहाँ पर महंगाई की स्थिति है, इन्हें बताना चाहिए। देश भर में ढिंढोरा पीटेंगे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो सरकार बनाते ही कैबिनेट पहला डिसीजन लेती है, डीजल पे सेस और पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देती है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र, और कांग्रेस को जनता उत्तर प्रदेश में 1990 से जवाब दे रही है। 1990 से आप ही यात्रा निकालते हैं, 37 साल हो गए, 40 साल हो गए बनवास काटते हुए, तो जनता आपको बार बार आईना दिखा रही है, और आज आपकी केवल 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। ये दिखा रहा है कांग्रेस खत्म है, अपनी नीति नियत। और अब बीच में मैं भी बीच में बोलूंगा, श्रेया जी तय करिए, ये बीच में बोलेंगे, मैं भी बीच में बोलूंगा। धोखा बताया ना, ये होता है सबसे बड़ा धोखा, कि जब एक तरफ पूरे देश में घूम घूम कर पेट्रोल डीजल का रोना रोएंगे, और जब हिमाचल में सरकार बनेगी तो बनते ही पेट्रोल पर पैसे बढ़ा देंगे। ये होता है जनता के साथ धोखा, जो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से करती चली आ रही है जब से कांग्रेस सत्ता में आई है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस को एक चीज और समझनी चाहिए। अभी भ्रष्टाचार के ऊपर बात कह रहे हैं, कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक पार्टी है, एकमात्र ऐसी सरकार है जिसके स्वयं के मंत्री ने उनके प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके प्रधानमंत्री के ऊपर। ये है कांग्रेस का काला अध्याय, जो कांग्रेस का कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको जनता ने, अरे सर, ठीक है विकास जी, आपको जनता ने जवाब दे दिया है। एक काम कर रहे हैं, बड़ा दांव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा को राहुल गांधी किस हद तक भारी पड़ सकते हैं अमेठी में? विकास जी, देखिए, राहुल गांधी जी के भारी पड़ने की अगर आप बात करिए तो राहुल गांधी जी ने 2004 से कांग्रेस पार्टी में राजनीति का पदार्पण किया। उसके बाद आप देखते चलिए, और पिछले 2 चुनाव राहुल गांधी ने सीधे अपने नेतृत्व में लड़े हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो। सीधे सीधे राहुल गांधी ने पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के लड़ी है। क्या स्थितियां रही पूरा देश जानता है। श्रेया जी, बहुत बुनियादी सवाल है, सब कुछ नीति नियत और नेतृत्व पे निर्भर करता है। अगर आपकी नीति सही है
तो आपकी नीयत भी सही होगी, और आपका नीयत सही है तो नेतृत्व भी सही होगा, और नेतृत्व सही है तो नीति सही होगी और नीयत भी सही होगी। तो सब कुछ आपकी नीति, नियत और नेतृत्व पे होता है। कांग्रेस की नीति, नियत, नेतृत्व तीनों में खोट है। मैंने उदाहरण के सहित बता दिया। पूरे देश में महंगाई का रोना रोने वाले कांग्रेस के लोग। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती है तो कैबिनेट पहला डिसीजन ये लेती है कि पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ा देती है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये है उनकी नीयत। उनकी नीयत खराब है, वो केवल सत्ता तक जाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, एन केन प्रकार है। जनता ने बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मौका दिया, जनता ने बहुत लंबे समय तक देश में मौका दिया। आज अगर कांग्रेस की स्थितियां खराब हैं तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग तो आज भी वही लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति पर आमादा है, आज भी वही अपनी दमनकारी 74 की नीतियों पे आमादा है। आज भी अगर बस नहीं चलता तो इमरजेंसी दोबारा लगा दे। अगर धोखे से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी आए सत्ता में तो आजादी का अमृत महोत्सव मना। कांग्रेस अगर धोखे से भी सत्ता में आई होती तो घोटालों का अमृत महोत्सव मना रही होती कांग्रेस। ये पूरा देश जानता है कांग्रेस के बारे में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है और उत्तर प्रदेश में जिसने 40-40 साल सरकारें चलाई है, आज केवल 2 विधानसभा सीटें हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जिस केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, केवल एक सांसद है, वो भी सोनिया गांधी जी। और मैं दावा करता हूं इस बार इनका एक भी सांसद नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी नीति खराब है, इनकी नीयत खराब है और इनका नेतृत्व खराब है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पता दूसरा सवाल, मैंने एक सवाल किया था, सवाल मैंने पहले पूछा, तो अगर एक बार आप जवाब दे देंगे तो मुझे। राज शर्मा जी, आपने हमारे सवालों का जवाब तो दिया ही नहीं। राहुल गांधी के लड़ने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा अगर वो अमेठी में लड़ते हैं तो, और इसके पीछे दाव क्या होंगे? नहीं, लड़ने से इनको नए नहीं लड़ रहे, वो नए नहीं लड़ रहे। सीट उनकी थी, पिछली बार वो हार गए थे और वो लड़ेंगे। इधर सुन लीजिए आपसे एक है, राहुल इज बैक, राहुल इज बैक। और मैंने 2 सवाल किए थे आपसे, इनकी आवाज ही नहीं आ रही। श्रेया जी, मैं इनके सवाल का पहले जवाब दे रहा हूं, जबकि पहले सवाल मैंने किया था और उसका जवाब डर के माने राज जी ने नहीं दिया, क्योंकि इनके डर के इनके जानते हैं इनकी पोल खुल जाएगी अगर हम जवाब देंगे। आप जवाब मेरा सुन लीजिए और हिम्मत हो तो राज जी मेरे पूछे गए। अरे सर सुन लीजिए, आप सीधे सवालों के जवाब की बात आ गई ना। अरे सर आप डर गए सर, मैं तो जवाब पहले देने को तैयार हूँ, अब आप डर गए। मंत्री आपने बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है बताइए। ठीक है, राज शर्मा जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। विकास जी एक मिनट सुन लीजिए। राज शर्मा जी, मैं श्रेया जी आप रेफरी की भूमिका में है। पहले सवाल किसने किए थे? जी विकास जी। मैंने राज शर्मा जी, अरे मुझे बता दो। आप कोई बात नहीं, मैं फिर भी पहले जवाब दिए दे रहा हूँ, उत्तर सुन लीजिए। लेकिन आपने नहीं दिए ना, रेफरी ने कह दिया कि आपने जवाब नहीं दिए, आपने डर की वजह से जवाब नहीं दिए, क्योंकि आपको मालूम है आपकी पोल खुल जाएगी। मैंने 2 सवाल किए थे, आप लिख लो, मेरे जवाब के बाद दे देना। अरे सर मेरे जवाब के बाद दे देना भाई, बता रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ये जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सवाल सुन के आप लिख लो, क्योंकि उनके जवाब आप भी दे देना भाई, मेरा आग्रह है। आप जवाब नहीं दोगे, आप जवाब नहीं दोगे। प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे चाहते हैं। विकास जी, राज शर्मा ने कहा है कि राहुल इज बैक, इसको लेकर मुद्दे पर फाइनल कमेंट। विकास जी, राहुल जी बैक का मतलब जानती है? पीछे राहुल जी और पीछे जा रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर के। ये बिल्कुल तय हो गया है, राहुल इज अगेन बैक। ये लिख लीजिए आप, क्यों? क्योंकि इनकी नीयत खराब है, नीयत, और जिसकी नीयत खराब होती है उससे जनता कभी नहीं जुड़ती है, कभी नहीं जुड़ती है। जनता ने इन्हें किनारे कर दिया है। जहां राज्य विकास जी का कहना है कि राहुल इज बैक का मतलब कि बैक कांग्रेस को राहुल गांधी और पीछे लेकर के जा रहे हैं। इस जवाब के साथ आपका मुद्दे पर फाइनल कमेंट। वैसे एक चीज बताऊं जी, पहले तो कहावत थी, मैं कहावत सुना था, अपनी बात कहना मुझे लग रहा ना दीवार पे सर मारो। ये लोग नहीं समझेंगे, देश की जनता समझाएगी।
ये लोग ये जनता ने आपको इतिलाइज कर दिया है। कह रहा हूँ जनता ने इन इतिलाइज कर दिया है। ठीक है, विकास जी। भागने जाते थे, अगर बच्चा खेल रहा था मिट्टी वो कौन प्रधानमंत्री था जिसके खुद के मंत्री ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप ठीक है। लगाए थे? वो कौन प्रधानमंत्री था? वो कौन प्रधानमंत्री था जिसके खिलाफ उसके मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? वो कौन? बताइए, हिम्मत है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसके खिलाफ उसके मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? चेहरा है। ठीक है, कांग्रेस समय का हमें काला इतने की चेहरा। इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता